स्टेट ऑफ बीइंग। अब सुनो, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है कि ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंसेस जो हमारे सिर्फ और सिर्फ किस में आ जाए, बिना क्रिया के आ जाए, बिना क्रिया के, किसके, विदाउट वर्ब, विदाउट वर्ब यानी कौन सी वाली वर्ब, मेन वर्ब, है ना, कौन सी, मेन वर्ब। और मेन वर्ब यानी जो अभी तुम कह रहे थे एक्शन, एक्शन वाली, ठीक है। तो ये वाली वर्ब्स हम नहीं लगाएंगे। अभी एक्शन वाली वर्ब्स कौन सी है, फॉर एग्जांपल अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बॉक्सिंग, एक तरह से फाइट, बॉक्सिंग, है ना, काम हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सोचना काम हो गया, नहीं किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बोलो, वॉकिंग, ये भी काम हो गया, नहीं हो गया। चलो ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मैं मान के चलो जिम में हूँ और 1 2 3 यानी एक्सरसाइज कर रहा हूँ एक तरह से, है ना, एक्सरसाइज करना, सोचना, चलना, ठीक है, लड़ना और मारना, मारना, ये सारे क्या हो गए, ये काम हो गए। अच्छा, मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो बोलना, पढ़ाना, आप लोग क्या कर रहे हो, सुन रहे हो। तो ये क्या हो गया, सुनना, काम। तो इधर हर जगह आपके काम आ रहे हैं, और जहाँ जहाँ पर काम आ जाए वो हमारे टेंसेस होते हैं। क्या होते हैं, बोलो क्या होते हैं, टेंसेस। अच्छा, ये भी तो टेंस है फिर, क्योंकि इसमें भी तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर आता है। लेकिन ज़्यादातर वो जितने भी सारे टेंसेस होते हैं, सारे की सारे, उसमें एक्शन आता है, और इन वालों में एक्शन कतई नहीं आता। क्या नहीं आता, नहीं, कतई नहीं आता, बोलो कतई नहीं आता, कतई नहीं आता, ठीक है। तो ये कैसे होती है फिर, ये होती है बिना एक्शन की, और इसमें आती है आपकी हेल्पिंग शिवाय, हेल्पिंग वर्ब। क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। मेन एक्शन नहीं आता है इसमें, मेन वर्ब नहीं आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा भाई, है। अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, ससुर जानो, इज, एम, बोलो आर, वॉज, वर, क्या बात है, जान ले गए आज तो, विल बी, सही है, डू, डज, आई क्या बात है, सर बोलता हूँ, मुझे सब चल रहा है। अच्छा, हैज, हैव, हैड, और अरे विल है, समझ रहे हो जानी है। अब तुम बोलोगे सर विल के साथ तो शैल भी आता है, तो शैल कहाँ गया है, शैल गया है आपका नानी के घर, ससुराल गया है, खैर मान के चलो। तो इसे नहीं आएगा, ये पूछो क्यों नहीं आएगा, पूछो, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जो शैल है ना, शैल, ये आपका ससुर का नाती, ये ससुर का नाती मोडाल है, मोडाल वर्ब सही है। अब क्योंकि 1-2 वर्ब नहीं होती हैं, काफ़ी अलग अलग वर्ब्स होती हैं। जैसे कैन के बारे में सुना होगा, शुड के बारे में सुना होगा, मे आई कम इन सर, तो मे के बारे में सुना होगा, मस्ट के बारे में सुना होगा, यू मस्ट रीड, यू मस्ट वॉच दिस वीडियो, इस तरह से आता है ना, मस्ट वॉच, तो मस्ट के बारे में सुना होगा, शुड के बारे में सुना होगा। तो ये सारी क्या है, ये सारी आपकी मॉडल वर्ब्स। क्या है, मॉडल वर्ब्स। तो मॉडल वर्ब्स को साइड में रखो, क्योंकि हम तो हेल्पिंग वर्ब्स की बात कर रहे हैं, और यही हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। चलो तो फिर एक बार जोर से, मन से, एकदम अंतु किंतु परंतु करके एक बार इन्हें याद करें। इज, एम, आर, पहले मैं बोलूं तुम बोलो, पहले मैं बोलता हूं उसके बाद तुम। इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, डू, डज, डिड, डिड, अरे पास्ट है ना तो लिखना भूल गया, डिड, हैज, हैव, हैड, विल हैव, ससुर, बस नाती। चलो अब एक साथ, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल हैव। आराम से तब ध्यान लगा कर सोचो, आंख बंद करो और याद करो। क्या याद करोगे, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल हैव,
विल हैव। प्रेजेंट में इज एम आर, बोलो बोलो, प्रेजेंट में इज एम आर, 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 इज एम आर, इज एम आर, इसे मार, समझ रहे हो, इसे मार, इसे, तो इज एम आर, इसे मार है लाली चलिए, इज एम आर, प्रेजेंट में इसे मार बोलते ना भाई। अच्छा एक बात बताओ, तुम किसी से अगर मारने की बात करोगे ये थोड़ी ना बोलो उसे मारियो, नहीं, अभी मार, अभी इसे मार, क्या इसे मार, पास्ट में नहीं भाई, पास्ट में तुम बोल के करोगे क्या, वो तो बीत गई भाई। और जो हाँ एक बात याद आ गई, जो बीत गई सो बात गई, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। जय हिंद दोस्तों। हाँ समझ रहे हो, यानी जो बीत गई सो बात गई की इंग्लिश होती है लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। बोलो लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। लिख दूं? लिख दूं? चलो ठीक है, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। और सुनो भाई, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, जैसे रिपीटिशन में क्या होता है, अभी तो ये ऑफलाइन सेशन है, तो ऑफलाइन सेशन में तो हम आमने सामने रिपीट कर सकते हैं बातों को। आप घर पर बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, जो भी मैं बोल रहा हूँ, जैसे ये रिपीट कर रहे हैं सेम उसी तरह से आप भी रिपीट करो, क्योंकि ये सेशन ऑनलाइन सेशन बेशक है, लेकिन मैं आपको ऑफलाइन वाली फीलिंग पूरी देना चाहता हूँ, तो फील करो उस चीज को मियाँ, ठीक है। हाँ तो बोलो लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, ठीक है। इज एम आर, इसे मार, अभी इसे मार, यानी प्रेजेंट में इज एम आर, प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर, पास्ट में वॉज वर, पास्ट में वॉज वर, पास्ट में वॉज वर, वॉज वर इज एम आर, 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 इज एम आर, वॉज वर इज एम आर, वॉज वर। हाथों के साथ इशारे करो। अच्छा, इशारे को इंग्लिश में क्या कहते हैं आप? मत देखो मेरी वीडियो, तुम्हें पता ही कैसे चलेगी, फिर वीडियो देखा करो मेरी शॉर्ट्स वाली, तब पता चलेगा तुम्हें, ठीक है। हाँ हाँ, तो इशारों को इंग्लिश में क्या कहता है? इशारा करना, इंसिनुएट, इंसिनुएट, बोलो इंसिनुएट, इसे लिखना पड़ेगा, नहीं इंसिनुएट। चलो INSINUAT, लेकिन सुनो इसमें भी अंतर होता है, ढंग से बैठ जा तोड़ दूंगा टांगे। हाँ, इंसिनुएट यानी इशारे करना, और ये तो वैसे वाले इशारे करना हो गए, ये वैसे वाले इशारे हो गए, लेकिन वैसे वाले इशारे क्या होते हैं, जैसे हाथों से और मुंह से, एक्सप्रेशन से, इन्हें करना क्या कहते हैं? इन्हें बोलते हैं इंग्लिश में जेस्चर, जेस्चर। और सुनो, जेस्चर नहीं होता, चढ़ तो भैंस चढ़ती है, हम जेस्चर बोलेंगे, जेस्चर, GESTUR, लो जेस्चर, ठीक है। जेस्चर, इंसिनुएट, इंसिनुएट, जेस्चर, जेस्चर। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है, आ रही है। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, वॉज वर, विल बी, डू डज डिड, हैज हैव, हैड, विल हैव। समझ में आ गया जी? बहुत बढ़िया, आ गया ना समझ?